इनको रात को आपके सपने भी आ रहे हैं, ये आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी फाइट जैसे खुद से ही है। ये खुद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। आपके पार्टनर ने बहुत सी पॉलिटिक्स खेली, बहुत से मुखड़े इन्होंने लगाए, आई मीन मास्क इन्होंने लगाए, पर इनको कुछ मिला नहीं, नथिंगनेस, इनको कुछ मिला नहीं। जो कहोगे वही करेंगे। अरे वाह, ऐसे मैसेज थोड़ा सा मन को सुकून देते हैं, आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे शब्द सुन के, भले ही वो इंसान चाहे करे ना, लेकिन जब वो ये बात सुनने को मिलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चांदस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात की भावनाएं। ओके, ड्रीम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स आप इनके सपनों में आ रहे हो आजकल, ठीक है। आप दिन में भी इनका जीना हराम कर रहे हो, रात में भी। ये क्या बात है भाई? चैन से सोने तो दो एटलीस्ट इनको। इनको आपके बड़े सपने आ रहे हैं भाई आजकल, बड़े सपने आ रहे हैं, और इनके सपने भी ऐसे आ रहे हैं, मतलब सपनों में जैसे कुछ किसी चीज की लिमिट नहीं होती ना, किसी चीज की भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होते भाई। आप कुछ भी सोच सकते हो, आप अंबानी जी के साथ एक मीटिंग प्लान कर सकते हो, है। और सपना तो ऐसा ही है। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जो जैसे मेरे केस में तो ऐसा नहीं है। जैसे सपना मेरा टूटा, आई मीन कोई भी अगर मेरे को सपना आ रहा है और मेरे बीच में आंखें खुल गई, तो वो दोबारा सपना मुझे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों का क्या है कि उनको अपना अगर सपना अच्छा आया और उसको कंटिन्यू करना है, तो वो फिर से सो जाते हैं और वो अपना सपना कंटिन्यू करते हैं। वाह वाह वाह, बड़े, ये तो मैं बताऊं, ये तो एक आप में आपका हिडन टैलेंट है भाई। मुझे तो समटाइम्स सपने याद ही नहीं आते कि सपने याद, मतलब रात को क्या सपना आया था। सो हो सकता है मेरे व्यूवर्स आप भी मेरी कैटेगरी में ही हो। बहुत से मेरे व्यूवर्स मेरी वाली कैटेगरी में है। नहीं, आपके पार्टनर को याद आ रहा है, आपके पार्टनर को याद है, ठीक है। और एक चीज जो मुझे अजीब लगी वो ये है, आपके पार्टनर ईगो में बहुत बैठे। इनको ऐसा लगता है कि भाई आपने इनके साथ गलत किया। यस, डेफिनेटली इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनके साथ बहुत सी चीजें गलत की है और ये आपसे फाइट करना चाहते हैं। ये लिटरली आपके अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं। मतलब भाई, इतने दिन से कि आप बैक में खड़े थे, अभी भी हमारे आप अगेंस्ट ही खड़े हो, सामने हो। और दूसरा ये कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो, होता है ना समटाइम्स हमारे माइंड में, जब हमारी फीलिंग्स हमारे ऊपर हावी होती हैं, तो कुछ लोगों का, जैसे आपके पार्टनर हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद से बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना पागल क्यों रहा हूं उसके पीछे की, नहीं रुक जाओ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं ही नहीं, कुछ ऐसा, मतलब वो खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं कि नहीं, ये फीलिंग्स झूठी है, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं मरे नहीं जा रहा उसके बिना। जबकि इनको रात को आपके सपने भी आ रहे हैं, ये आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी फाइट जैसे खुद से ही है। ये खुद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आप भगवान हो क्या? आप भगवान जी बन जाओ, हम आपको पूजेंगे। हम वैसे चाहते भी ऐसे हैं कि हम इनको पूजे, ये चाहते ही हैं ऐसा। ये ये भगवान है, ठीक है। ये चाहेंगे तो फीलिंग्स आएगी, ये चाहेंगे तो फीलिंग्स नहीं आएगी। वैसे देखा जाए तो हरकतें भी इनकी कुछ ऐसी ही हैं। जब मन में आता है तब मुंह उठा के आ जाते हैं, तब बड़ा इनको प्रेम याद आता है, तब बड़ा इनको सोल का कनेक्शन याद आता है। और जब नहीं होता, जब हो सकता है कि जब ईगो सर चढ़ जाए, तो ये पूछते भी नहीं है कि हो कौन, कौन हो आप। आपको कहीं देखा देखा सा लगता है, अरे हाँ 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 हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आया, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो
अच्छा, अभी एक और स्पेसिफिक मैसेज। समटाइम्स क्या होता है, हम किसी इंसान को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं स्ट्रांगली, हम अपना हमने पूरा जोर लगा दिया, हमने पूरी एनर्जी लगा दी उस इंसान को भूलने के लिए। हम चाहते हैं कि हम मूव ऑन कर जाए, हम भूल जाए। मे बी मेरे मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हो भी रहा है। तो मैं आपकी पार्टनर की बात कर रही हूँ वैसे। और जब हम उसको चाहकर भी नहीं भुला पाते तो हमें खुद पे ही गुस्सा आता है, और फिर हम बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुम ऐसे नहीं हो। तो ये खुद को ही पट्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी ऐसे लोगों का क्या करना है यूनिवर्स जाने। ये अपनी फीलिंग से भागने का ट्राई कर रहे हैं। ये इनको आप पर गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि प्यार आए तो कर क्या सकते हैं। प्यार आने पर ऐसा तो है नहीं कि आपकी तरफ आ जाएंगे और आपके गले लग के बोलेंगे दैट आई लव यू, नहीं बोल सकते ना। तो इससे इनके पास ऑप्शन है ना दो, या तो गुस्सा या प्यार। अभी प्यार वाला ऑप्शन तो जैसे आपने जैसे इनको वो ऑप्शन तो मुझे नहीं लग रहा कि वो ऑप्शन आपने दे भी रखा है प्यार वाला, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, इनको गुस्सा ही आ रहा है। ये सोच रहे हैं चल भाई गुस्सा ही सही, एटलीस्ट मैं गुस्सा तो कर सकता हूँ ना दूर बैठा, प्यार तो आपसे कर नहीं सकते। वैसे इनकी अगर मैं फर्स्ट चॉइस बताऊं तो आपसे प्यार करना है, उसके बाद इनका गुस्सा है। लेकिन नहीं, अभी दूर बैठे कर ही क्या सकते हैं, अभी गुस्सा ही करेंगे और क्या करेंगे। जब भी गुस्सा आए, हमारे इधर एक कहावत है, जब भी गुस्सा आए ना तो दीवार होती है ना, दीवार वॉल, वॉल जो होती है उसको एक बाइट कर लिया करो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा एक ही झटके में, टाइम ही नहीं लगेगा इतना। स्लोइंग डाउन, ओके। स्ट्रांगली आपके पार्टनर एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, फायर मुझे दिखी है, और यहाँ पर मुझे वाटर भी दिख गया भाई। वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 4, नंबर 7, और यहाँ पर अप्रैल जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, वी एन एंड आपका आ गया एफ, ठीक है। ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ऑलराइट, न्यू विजन एंड स्लोइंग डाउन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को धीरे धीरे क्लैरिटी तो मिल रही है। अगेन वही बात आ गई, क्लैरिटी मिल रही है लेकिन ये फिर भी भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन के नाम पर ये स्लो हो जाता है। एक्शन के नाम पर जैसे ही देखो, आपके पार्टनर में सिर्फ ये टैलेंट नहीं है कि अचानक गायब हो जाते हैं, अचानक मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। इनके अंदर एक और टैलेंट है, मैं आपको बताती हूँ। आप जब भी मतलब ये भागे दौड़े आ रहे हैं या भागे दौड़े कहीं जा रहे हैं, जैसे ही आप एक्शन का नाम लोगे ये स्लो हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी अगर ये चल रहे हैं और इनके कानों में किसी ने भी ऐसे भी बोल दिया ना एक्शन, वैसे देखा जाए तो टीवी सीरियल या मूवीज में जब एक्शन बोलते हैं तो भाई एक्शन स्टार्ट होता है, वो चीजें आगे मूव करती है, ठीक है। शूटिंग अगर कहीं चल रही है तो वो मूव करती है, लेकिन इधर तो भाई मामला उल्टा है। इधर इनको अगर सुन गया एक्शन तो ये रुक जाएंगे, ये स्लो हो जाएंगे, इनके पेट में दर्द होने लग जाएगा, इनको इनको पता नहीं क्या क्या याद आने लग जाएगा। मेरी माँ के लिए दवाई ले जानी है, ये कुछ इस टाइप का बहाने याद आ जाएंगे। भले ही माँ घर बैठे आराम से अपने अपना टीवी सीरियल देख रही हैं वो, ठीक है, खुश हैं आराम से, लेकिन इनको याद आएंगी इनकी दवाइयां उस वक्त। क्यों भूल गए? जब माँ बोल रही थी बेटा मेरे को दवाई की जरूरत है कुछ है, तब नहीं दिखी माँ, तब तो बस अपने में ही मगन थे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको अपने पेरेंट्स पे प्यार भी तब आता है जब उनको कोई एक्शन ना लेना पड़े। ये वही लोग हैं, यस, जो मदर्स डे, फादर्स डे पर अच्छे खासे स्टेटस लगाते हैं, पैर छूते हुए वो एक फोटो क्लिक करवाते हैं। बाकी के दिनों भाई, बाकी के दिनों पूछते भी नहीं हो। मुझे ऐतराज इससे नहीं है भाई, आप अच्छी खासी फोटो लगाओ बढ़िया वाली, पैर छूते क्यों, पैरों को चूमते हुए लगाओ, लेकिन बाकी के दिनों क्या, ठीक है, थोड़ा सा बाकी के दिनों को ध्यान में रखकर। नथिंगनेस, नथिंगनेस, ओके।
पॉलिटिक्स इस इंसान ने बहुत की है भाई, बहुत। ये इंसान सांप नहीं है, ये एनाकोंडा है, ठीक है। ये पता नहीं ये कौन सा सर्प है, लेकिन सर्प है। सर्प सर्प होता है, सांप सांप होता है। अभी मुझे नहीं पता ये कौन सी प्रजाति का है। इसका तो आपको अच्छे से पता होगा ये कौन सी प्रजाति के आपके पार्टनर। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बता दूं कि ये वो इंसान है जिन्होंने टाइम आने पर आपको डसा था। हाँ, मेरे को मत बताओ, चलो ठीक है, आप अपने पार्टनर की इंसल्ट भी नहीं सुनना चाहते, इंसल्ट होते हुए देख भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, यू कैन स्किप। केवल 20 से 25 सेकंड, पूरा वीडियो स्किप नहीं करना है। देखो, सुनना पड़ेगा। क्या आपके पार्टनर नहीं सुनते? थर्ड पार्टी इतना कुछ बोलती है आपके बारे में, आपके पार्टनर तो बड़े मजे लेते हैं बैठ के, हाँ में हाँ। इधर हमारे एकादशी की जब व्रत कथा सुनते हैं ना, तो हमें बोलना पड़ता है हाँ तो ये वहां जब आपकी कथा चल रही होती है ना, तब ये हाँ हूं उधर मिलाते रहते हैं, और एक आप है। चलो कोई बात नहीं, तभी तो आप हैं और ये हैं। क्यों है? यही तो डिफरेंस आपको आप दोनों से अलग कर रहा है। यस, ये आपके जैसे बन नहीं सकते और आप इनके जैसा बनना नहीं चाहते, बनना भी मत, ठीक है। एनर्जेटिक लेवल पर सेम रहो, किसी के नेचर को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली सामने वाले को खुश करने के लिए। सो ध्यान रखना, आपके पार्टनर ने बहुत सी पॉलिटिक्स खेली, बहुत से मुखड़े इन्होंने लगाए, आई मीन मास्क इन्होंने लगाए, पर इनको कुछ मिला नहीं, नथिंगनेस, इनको कुछ मिला नहीं। मतलब अभी तक एक इंसान जिनका दाना पानी इसी चीज से चल रहा था, इनका घर इसी चीज से चल रहा था भाई, जोकर थे क्या? इनका घर इसी से चल रहा था। कभी मास्क पहन रहे हैं, कभी सांप दिखा रहे हैं, कि सर्कस में थे क्या आपके पार्टनर? पता नहीं। इन्होंने बहुत तमाशे किए भाई, बहुत तमाशे किए, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। अभी ये सोच रहा है कि मैंने तो बहुत से पैतरे भी अपनाए थे, लेकिन कोई काम नहीं आया। तो भाई आप भूल गए, आप डील किससे कर रहे हो? आप मेरे व्यूअर्स से डील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स कौन है? मेरे व्यूअर्स हैं जिन पर साक्षात भगवान जी की कृपा है, जिन पर लिटरली यूनिवर्स मेहरबान है। आप यूनिवर्स के फेवरेट बच्चों के साथ अगर पॉलिटिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, यही मिलेगा। अब अंधेरे में बैठे रहो, अभी ये मास्क भी कोई काम नहीं आएगा और ये सांप अंधेरे में आप ही को डसेगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी के लिए अगर कुछ गलत सोच रहे हैं, आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि चीजें वैसे नहीं हुई जैसे मैंने सोचा था, और अब जैसे रात का अंधेरा इन्हीं को डस रहा है। यस, ये अकेले पड़ गया, ये अकेले पड़ गया। 2 कार्ड आए हैं, मैंने देखे भी नहीं है, अभी देखोगे। ओके, शेयरिंग द आउटसाइडर। भाई मैंने एक बात कही थी थर्ड पार्टी की। वैसे आपको पता है मैं थर्ड पार्टी का ज्यादा डिस्कस नहीं करती जब तक कार्ड नहीं आता, लेकिन उससे पहले मेरे को थर्ड पार्टी की याद क्यों आई? क्योंकि वो आने वाले थे, ठीक है। लिटरली वो बोल रही थी मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग, तो ये आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर स्टक हैं, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली ये है। कुछ लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है इनको कुछ ऑफर भी किया जा रहा है, इनको लालच दिया जा रहा है। यही तो होती है प्रेम की परीक्षा। जब आप जर्नी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई देख ले, ये जर्नी तेरे को यही पर्सन चाहिए, यही कनेक्शन चाहिए, तो वो उसके बीच बीच में आपको कुछ ऑफर्स देते हैं। जैसे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में भेज दिया, या फिर जो एक्स आपको कभी पूछता भी नहीं था, अभी वो सामने से आ रहा है आपका नेक्स्ट बन के। तो वो ऐसा क्यों होता है? यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एक परीक्षा चल रही है, जहां आपके पार्टनर को कोई जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है वो इनको कुछ ऑफर कर रही है, और आपके पार्टनर सिर्फ उस ऑफर के लालच में ये वहां से नहीं निकल रहा है। कहने का मतलब ये है, थर्ड पार्टी ने इनको कुछ ऑफर किया, कुछ भी, ये मनी हो सकती है, ये एक फेक स्टेटस हो सकता है, ये इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। सो
आपके पार्टनर सिर्फ उस चीज के लिए वहां स्टक है, या फिर यूं कह लीजिए इस इंसान ने अपनी अपनी फ्रीडम बेच दी है, जो थर्ड पार्टी है उसको अपनी फ्रीडम बेच दी है कुछ चीजों के लिए, कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। इस इंसान ने अपनी फ्रीडम उनके क्या बोलते हैं गिरवी रख दी है, बस कुछ लालच के चक्कर में। मुझे शॉर्ट टाइप दिखा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर 5 मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और क्या है भाई, देखते हैं और क्या कुछ है। लेजीनेस का कार्ड है। मैंने कहा ना, बड़े स्लो हैं, बड़े लेजी हैं आपके पार्टनर। ट्रैवलिंग, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ट्रैवलिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। यस, नाइट ऑफ वांड्स। देखिए, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है कि ये किसी, देखो आप इस कार्ड को देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों कार्ड देखो, ट्रैवलिंग का कार्ड विद दिस कार्ड। आपके पार्टनर मी टाइम निकाल रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, ये किसी हिल स्टेशन, कुछ ऐसा। बड़े मजे ले रहे हैं भाई अपनी लाइफ के, बट इनको ये नहीं पता थर्ड पार्टी आपके मजे ले रही है। यहाँ पर ये इंसान जो है ये अपनी लाइफ को एंजॉय तो नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना टाइम तो काटना है भाई, कैसे भी करके उसको तो काटना ही है। तो ये काट रहे हैं ट्रैवलिंग में, ये स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ट्रैवल कर रहे हैं। अभी कुछ मैसेज और देख लेते हैं हम टैरो से, कुछ और मैसेज। Two of Swords. They are confused. They are totally confused. King of Wands. मैंने कहा ना, इनको गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, ठीक है। देखिए, ये अपने घमंड में है ना, तो ये अपना ईगो कम करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए, ये अपना ईगो नहीं छोड़ सकते हैं। कि मुझे बड़े एटीट्यूड में लग रहा है, बहुत ही ज्यादा, कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है इनके अंदर। और यहाँ पर ये लिटरली क्लूलेस है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, तो सोचा घमंडी कर लेते हैं, ठीक है। बस यही भगवान ने यही तो इनको दिया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कंफ्यूज है। नाउ लेट मी चेक किस चीज में कंफ्यूज है, किस चीज में कंफ्यूज है, क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम, कंफ्यूज क्यों है ये, कंफर्म कीजिए। आंसर मुझे मिल गया, बट मुझे कंफर्म करना है। कुछ स्पेसिफिक मैसेज होते हैं ना जिनको विदाउट एनी कंफर्मेशन मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी। 4 ऑफ कप्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स, यहाँ पर ये कंफ्यूज जो हैं, यहाँ पर 2 किंग आए हैं, समझना 2 किंग आए हैं, ये कंफ्यूज है। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स आ गया है। इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। आपने अगर नोटिस किया, रिसेंट पास्ट से एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि न्यू पर्सन। अगेन मैं बता दूं, भले ही आप अपनी लाइफ में सिंगल हैं, ठीक है, भले ही आप भगवान जी के भजनों में मगन हैं, लेकिन मैं आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव, उनकी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उनका पर्सपेक्टिव क्या है राइट नाउ। सो इनका ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज है कि इनको आपकी तरफ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में ये 2 किंग देख पा रहे हैं। एक तो ये खुद है, एक तो ये हाथ में वॉन्ड लिए ये खुद है।
और एक ऐसा इंसान जो हो सकता है स्टेबल है बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को आप पर गुस्सा इसलिए भी आ रहा है, ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जो आपको हर्ट करे, लेकिन हाँ लिटरली ये आपको ऐसा बोल सकते हैं कि कोई, कहते हैं ना, क्योंकि स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है एक पर्सन की तरफ से आपके लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिटरली आपको बोल सकते हैं ऐसा कि मिल गया कोई मुझसे बेस्ट, कोई स्टेबल पर्सन मिल गया तो मुझे भूल गए, तो कोई मुझसे बेटर मिल गया क्या। अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। प्लीज रिपीट मत होना, हो भी सकता है अगर मैसेज कम, नहीं ठीक है, वैसे सॉन्ग ज्यादा आए हैं, सॉन्ग ज्यादा आए हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं, हम आपको ही चाहेंगे। ओके, क्यों भाई, कोई और भी ऑप्शन देख रखा है क्या? एम आई गुड इनफ, ये आपसे पूछा है कि क्या ये आपके लिए काफी है? भैया आप ही काफी हो। रिकंसिलिएशन, आपका परमानेंट यूनियन हो सकता है, आपके साथ रिकंसाइल तो करना चाहते हैं लेकिन एक्शन किधर है, ऐसे ही हो जाएगा। मैरिज विद यू 100%, भाई इनका पूरा प्लान है आपसे मैरिज करने का, पूरा पूरा आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। कभी बिना कहे भी समझ जाया कर रहे हो, मैंने कहा था ना। मेरे व्यूवर्स बताओ किस किस ने ज्वाइन किया है टैरो रीडिंग वाला कोर्स, बताओ। आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? कैसे झूठ बोल सकते हो आप इनसे? कल कहा था आपने कि आप टैरो रीडिंग सीखेंगे और अभी नहीं सीख रहे, झूठ बोला आपने इनसे। I'll never let you go, आपको ये नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ से, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। क्यों जाने देंगे भाई? आप अगर इनके लाइफ में हो तो ये फायदे में ही है, वरना इनका घाटा अगर आप इनके लाइफ से गए तो। विश्वास नहीं होता अब किसी पर, अब इनको किसी पर ट्रस्ट नहीं है। पहले कौन सा ट्रस्ट किया था मेरे व्यूवर्स पर? जो ट्रस्ट किया मेरे व्यूवर्स ने किया था। नेक्स्ट वी हैव, जो कहोगे वही करेंगे। अरे वाह, ऐसे मैसेज थोड़ा सा मन को सुकून देते हैं, आत्मा को शांति मिलती है ऐसे शब्द सुन के। भले ही वो इंसान चाहे करे ना, लेकिन जब वो ये बात सुनने को मिलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, बैड इन्फ्लुएंसेस, मैंने कहा ना, आउटसाइडर का जो कार्ड आया था मुझे लग गया था ये इन्फ्लुएंस में है, और नेगेटिवली इनके जो दोस्त हैं वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं ना चाहते हुए भी मेरा हार्ट टैरो रीडिंग, ये टैरो कार्ड्स की तरफ क्यों जा रहा है, पता नहीं क्यों मैं मजबूर हो जाती हूँ ये देखने के लिए कि क्या बातें हो रही है। भाई मेरे व्यूवर्स, मैं ऐसे कैसे इस बात को इग्नोर कर सकती हूँ? कोई मेरे व्यूवर्स के लिए गलत बोल रहा है और मैं उसको ऐसे छोड़ दूँ? चेक तो कर ही सकती हूँ, और क्या। देखते हैं भाई आपके पार्टनर को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ठीक है, आपके बारे में क्या बोलकर कुछ ऐसा। भाई देखो, 8 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप्स, ध्यान से समझना। ये जो भी इनके दोस्त लोग हैं वो लिटरली इनको बोल रहे हैं, क्यों वो तुम्हें प्यार नहीं करती क्या? वो तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम इसको इतना मिस कर रहे हो, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो अपने ईगो में बैठी है, वो तो अपने सक्सेस की तरफ जा रही है, उसने अपनी सक्सेस को चूज कर लिया है, उसने स्टेबिलिटी को चूज कर लिया है। घूम फिर के आया ना किंग, वही किंग ऑफ पेंटिकल जिसका डाउट हमें था, आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट था कि कोई और किंग आ गया है। तो लिटरली ये इनके दोस्त इनके दिमाग में भूसा भर रहे हैं ये बोल के कि कोई इसकी लाइफ में आ चुका है, ये भाई इसका जोड़ा बन चुका है। मेरे व्यूवर्स, आपका जोड़ा बन गया, आपको पता ही नहीं, रबरे बना दी, जोड़ी बन गई आपकी। भाई देखो, किंग और क्वीन का जोड़ा बना है ये, तो आपको पता ही नहीं, इतना स्टेबल जोड़ा बना के बैठे हो और आपको पता ही नहीं है। इनके दोस्तों को वैसे कैसे पता चला इस बात का? वैसे इनके दोस्त भी बड़े टैलेंटेड है, दूर बैठे इनको पता लग गया आपका जोड़ा बन चुका है। वैसे कुछ भी कहो, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, भले ही आप सिंगल हो, ठीक है। तो ये दोस्त बोल रहे हैं कि उसे तेरी कुछ भी नहीं पड़ी है, तू ही क्यों इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहा है, तुझे क्यों एफर्ट लगाने हैं, क्यों?
वो नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकता, वो पक्का किसी रिलेशनशिप में है, वो पक्का तेरे को छोड़कर किसी और के साथ कनेक्शन में है। मेरी एक फ्रेंड तो लिटरली बोल रहा है शर्त लगा ले, पक्का वो किसी कनेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपके पार्टनर को बोल रहे हैं लिटरली कि आप, तुम्हारी जो पार्टनर है ना, वो कोई मजबूर नहीं है, उसके हाथ बंधे हुए नहीं है, वो आराम से ग्रो कर रही है अपनी लाइफ में, और एक तू है जो उसकी याद में पगला रहा है। उसको तो तेरी याद भी नहीं आती, क्यों? क्योंकि उसको अपना जोड़ा मिल गया है, उसको अपना पार्टनर मिल गया है। तो भाई कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को बहका रहे हैं। वैसे ये बहकाना तो मुझे अच्छा लगा, मुझे इनके दोस्तों को गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये डिजर्व करता है। आप बैठे बैठे जलो, और क्या जेलसी होगी, एक्शन तो लेते नहीं है। अरे भाई आप नहीं आओगे तो कोई और आएगा भाई, जिंदगी रुकती है क्या? ऐसा अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको हम छोड़ देंगे मरने के लिए तो ये तो मर जाएगी मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो भगवान जो है ना बैलेंस करके चलते हैं। और यहाँ पर 6 ट्वाइस आया था, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ wands। यहाँ पर 666 का साइन आ चुका है, ये भी मैरिज को बताता है। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके इस इंसान के साथ मैरिज हो, चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। 444 आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, जो एंजल्स हैं वो आपके फेवर में अपना काम कर रही हैं। ठीक है, एम आई टू लेट? इनको ऐसा, जो एंजल्स हैं वो इनको बार बार ऐसा फील करवा रही है कि भाई जल्दी करो एक्शन लेने में, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो इनको अंदर से फीलिंग आ रही है कि कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी। लाइक सॉन्ग आपको, ओके सॉन्ग के लिए पाइल रेडी करेंगे। जिनको मेरी तरह ज्यादा सॉन्ग सुनने की आदत नहीं है तो वो तो पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे। ये पाइल नंबर 2 सेम सेम बट डिफरेंट, ये भी सेम सेम। नंबर 3 पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, कलर कॉम्बिनेशन पाइल नंबर 3 का भी सेम है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, जल्दी से आप पाइल का चुनाव करो। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया आपके लिए सॉन्ग आए हैं। एक सॉन्ग 2 सॉन्ग पर भारी पड़ गया, ये एक सॉन्ग इतना पावरफुल निकल गया है। सॉन्ग जरूर सुनना। तुम्हें अपना बनाने की, ओल्ड सॉन्ग है वैसे। कसम खाई है, सीरियसली इन्होंने कसम खा ली है आपको अपना बनाने की। तेरी आंखों में चाहत नजर आई है, कुछ ऐसा ही है, तो सुन लेना। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। जिन्होंने पहले मैं को चूज किया है, तेरी मेरी कहानी, बारिशों का पानी, तेरी मेरी कहानी, सब बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जरूर सुनना। आप दोनों की जो प्रेम कहानी है वो बारिशों का पानी बन गया, जिसकी वजह से अभी श्रावण भी जा चुका है तो वो बारिश भी बंद हो गई। बट कोई बात नहीं, ये बारिश फिर आएगी। ऐसा थोड़ी है, बारिश का सीजन नहीं आता क्या, बार बार घूम के आता है, वो आएगा। आपका भी टाइम आएगा, आपकी यूनियन का भी टाइम आएगा। दूसरा सॉन्ग है जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया है, तेरे बिना मैं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन। हाँ अब याद आ गया मुझे कौन सा सॉन्ग है, आतिफ असलम जी का सॉन्ग है, मैं यूं कैसे जिया। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। जिन्होंने नंबर 3 को चूज किया, पाइल नंबर 3, आपके लिए सॉन्ग आया है, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। भाई बता ही दो क्या लगते हैं हम आपके, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं। समटाइम्स उनको लगता है कि ये आपके दुश्मन बन बैठे हैं, समटाइम्स उनको लगता है कि ये जो कुछ है बस आप ही के हैं। तो भाई आप कंफर्म करो, ठीक है, डाइस सिचुएशन में मत रखो, कंफर्म करो मेरे व्यूअर्स को क्या लगते हैं ये आपके। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, ये आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आपका तो पता नहीं, लेकिन ये आपके प्यार हैं, दिलदार है, और ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलने आए, हमसे मिला करो। तो क्यों भाई, प्यार और दिलदार सिर्फ आप ही इनके लगते हो, मेरे व्यूवर्स आपके नहीं लगते? आप नहीं आ सकते मिलने? नेम के इनिशियल्स देखते हैं आज बहुत दिनों बाद। ये याद है आपको, ये थोबड़ा याद है, ध्यान से देखो इसको। ये वही है जो आपको मैसेज दिया करती थी। आज भले ही ये आ गया मटका, आई मीन ये बाउल आ गया, लेकिन पहले यही थी हमारी जो थी, ये यही हमें मैसेज देती थी हमें। ठीक है, नेम के इनिशियल्स देखते हैं। पी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, मैं नीचे नहीं देख रही। वी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, वाई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एन यहाँ पे अगेन, ओके,
वाई अगेन, वाई अगेन, अगेन ये पी पी भाई रिपीट हो रहे हैं। 2-3 और देखने दें, खत्म। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हे भगवान, ये पी यहाँ पर थ्राइस आया है, के यहाँ पर ट्वाइस आया है, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एक लास्ट और एन, वी भी रिपीट हो गया, सी भाई देख लेना कुछ ज्यादा ही रिपीट हो रहे हैं। हाँ, आपको क्या करने की जरूरत है, मेरी माँ की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। जय माँ भवानी, जय माँ काली आपके लिए। ओके, महाकाली का ही वाओ मैसेज आया आपके लिए, ठीक है। काली यंत्र, ओके। अगर आप चाहें, अगर ये स्पेसिफिक मैसेज है मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिनके माइंड में ये था कि मुझे माँ काली की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो माँ काली का जो यंत्र है आप उसको अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। माँ काली का यंत्र, ऑल राइट। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो माँ काली का ध्यान करते हैं, माला जप करते हैं। तो अगर आप अभी इरेगुलर हो गए हैं या फिर आपने माँ काली का जाप करना अगर आपसे किसी सिचुएशन के चलते अगर छूट गया है, तो जैसे माँ काली बोल रही है कि आपको वो माला पूरी करनी है, मतलब आपको ध्यान करने की जरूरत है। आप फिर से माला जपना स्टार्ट कर दीजिए, माँ काली के मंत्र का आप जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, महाकाली भाई ये जो रूप है ये मुझे ऐसे बता रहा है कि माँ आपको ब्लेस कर रही हैं कि आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है, आपकी लाइफ में पावर भी आ रही है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में आपकी ऊर्जाएं जो आपकी एनर्जीज हैं वो भी बढ़ने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर शत्रुओं का भी नाश होने वाला है। ये जो फ्लावर है ये बता रहा है जैसे आपको ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है, आपका फ्यूचर। तो माँ के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको लड़ने की ताकत देने वाली है आपके शत्रुओं से। और अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक अगर कोई ट्राई भी कर रहा है ना, तो यू डोंट नीड टू वरी भाई, ये माँ काली है, ठीक है। नाम के सिर्फ मात्र आप नाम उच्चारण करोगे ना तो भी दूर बैठे उन शत्रुओं का ओम भट स्वाहा अपने आप ही हो जाएगा। वो मंत्र जपेंगे आपके लिए ओम भट स्वाहा आपका ध्यान करके, और वो उल्टा उन्हीं पर गिर रहा है। सो भूलो मत आप किन पर बिलीव कर रहे हो और आपका प्रोटेक्टर कौन है, भूलो मत। सो आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, आप टोटली सेफ हैं। टेंशन ही नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का, ठीक है। अरे मत दो किसी को टेंशन, मत दो लेकिन लो भी मत। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।